वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सेंट्रल पार्क के बारे में। जो सेंट्रल पार्क की टाउनशिप आती है, पहले तो इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी लोकेशन रहने वाली है सोहना के अंदर, और बेसिकली इसको साउथ ऑफ गुड़गांव में बोलते हैं। इसकी लोकेशन आती है सेक्टर 33-32 के अंदर। मेजर जो इनका जो सेक्टर है सोहना के, उनका जो लैंड बैंक है वो इसी के पास, सेंट्रल पार्क के पास ही। इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कितने एकड़ में फैली हुई है टाउनशिप पूरी, तो अभी हाल फिलहाल में जो ये बनी हुई है, वो लगभग 200 एकड़ के आसपास में बिल्डर इसको बना चुका है। उसके बाद धीरे धीरे बिल्डर अपनी जो लैंड है वो फार्मर से परचेज कर रहा है और एक्सटेंड कर रहा है धीरे धीरे इसको। तो फ्यूचर में जो प्लान है बिल्डर का, वो लगभग इसको 1000 एकड़ के आसपास का डेवलप करने का प्लान है, कि इसके अंदर अभी और भी कुछ लॉन्चेस लेके आने हैं, और कुछ लॉन्च इसके अंदर हो चुके हैं काफ़ी दिन से। लगभग इसकी स्टार्टिंग की बात करूँ तो 2016 या 2017 के आसपास से इसके अंदर बिल्डर ने अपने प्लॉट्स, अपने विला, अपने फ्लोर्स लॉन्च किए थे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं फिर कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी अगर इसकी आज के टाइम में देखी जाए, तो आपके गुड़गांवा से जो एलिवेटेड हाईवे आया हुआ है सोहना की तरफ, NH 248A, आपको कनेक्ट करता है बिल्कुल वो सोहना में। तो सोहना से इसका लगभग 5 किलोमीटर पहले ही आपको ये लेफ़्ट साइड में आपको टाउनशिप मिल जाएगी। उसके बाद इसका टाइम ट्रैवल की बात करूँ, तो आप अगर राजीव चौक से आप आते हैं सोहना सेंट्रल पार्क के अंदर, तो आप विद इन 15 मिनट्स के अंदर आप रीच कर जाते हैं अपने टाउनशिप के अंदर। तो कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी है। नेशनल हाईवे से आपको अप्रोच, आपकी रोड मिल जाती है, सर्विस रोड से एंट्री मिल जाती है आपको। उसके बाद यहाँ पे जो जो कनेक्टिविटी इसकी आती है, वो आती है दिल्ली मुंबई हाईवे से। दिल्ली मुंबई हाईवे की जो स्टार्टिंग है, वो आपको यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर बाद के आसपास ही आपको वहाँ से इसका एक्सेस मिल जाता है दिल्ली मुंबई हाईवे का। तो कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी अच्छी, काफ़ी ईजी है। उसके बाद सेंट्रल पार्क का जो विज़न है, सेंट्रल पार्क का विज़न है कि जो हम जो पैसे ले रहे हैं कस्टमर से, उसको उसी हिसाब से हम एमिनिटीज़ या फैसिलिटीज़ या फिर जो भी उसके अंदर का एम्बियंस है, वो हम प्रोवाइड कराएँ। तो यहाँ पे लग्ज़री सेगमेंट के सारी चीज़ें आती है, लाइक आपका फ्लोर हो गया, आपके विला, आपके हाई राइज़, आपके लो राइज़, और जो आपका कमर्शियल है, वो सारी चीज़ें। तो सोसाइटी के अंदर, टाउनशिप के अंदर आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मिल जाती है, क्रिकेट पिच मिल जाती है। उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट मिल गया आपको, जिम्नेज़ियम मिल जाता है, और मल्टी किचन जो रेस्टोरेंट है आपके नेक्टर के नाम से, वो मिल जाता है। इन हाउस ही बिल्डर ने यहाँ पे अपने स्कूल बनाए हुए हैं, वेदान्या स्कूल। और मैदांता का जो ई क्लिनिक है, वो भी टाउनशिप के अंदर ही है। ऐसा है कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो भी आपको नीडेड जो चीज़ें होती है, वो आपको आपके इन हाउस, आपकी इन सोसाइटी के अंदर ही मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मेरे पास अभी जो अवेलेबिलिटी है, जो यूनिट्स मेरे पास है, जिनके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, वो अवेलेबिलिटी आती है मेरे पास फ्लोर्स की, जो आपके ग्राउंड प्लस बेसमेंट और फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो आता है, फ्लेमिंगो फ्लोर के नाम से वो है। तो उसके अंदर मेरे पास 2+ स्टडी की कुछ इन्वेंट्रीज़ अभी अवेलेबल है। उसके बाद सिराइज़ फ्लोर के अंदर भी मेरे पास कुछ 4th फ्लोर आ रखे हैं, कुछ फर्स्ट फ्लोर भी है। उनका रहता है कंसेप्ट स्टिल्ट पे पार्किंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 फ्लोर बने हुए हैं। ओसी रिसीव्ड है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज़ की ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उसमें भी मेरे पास कुछ इन्वेंट्रीज़ अवेलेबल है अभी। उसके बाद AFT जो एक्वाफ्रंट टावर्स है, तो वहाँ पे भी कुछ मेरे पास हाई राइज़ के अंदर भी 3 BHK और 3 BHK प्लस स्टडी वाले कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद प्लॉट्स के भी कुछ मेरे पास इन्वेंट्रीज़ आती है, लिमिटेड इन्वेंट्रीज़ है। प्लॉट के अगर प्राइसिंग की बात करूँ, तो प्लॉट का आज के टाइम में प्राइस आता है यहाँ पे, तो छोटे प्लॉट है लगभग 180 गज, 200 गज के आसपास के, तो उनका रेट आता है लगभग 2 लाख रुपये गज से लेके 2.25 लाख रुपये गज तक का। और जो बड़े प्लॉट, जो टिकट साइज़ है इनका, जो 500 गज, 600 गज के जो प्लॉट है, वो आते हैं लगभग 1,95,000 रुपये गज, 1,90 के आसपास में। तो इन्हीं इन्वेंट्रीज़ के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था आपसे। आपने विज़िट शायद किया हो, अगर नहीं किया तो विज़िट, आपने स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो आप विज़िट भी कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप मुझे डेफ़िनेटली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।